सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो ज्योग्राफी का स्पेशल सेशन है ये 9 PM सीरीज़ के अंदर। सो कई सारी रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई हैं। तो अभी लेटेस्ट एक रिसर्च है दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखो क्या है कि इसमें अभी जो रिसर्च है क्या कहती है कि मीथेन जो एमिशन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर पूछा जा सकता है कि जो मीथेन एमिशन है, मतलब कि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन, जो कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन है, इसकी वजह से मीथेन का काफ़ी अधिक आपका इरप्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर कंटिन्यूस बेसिस में अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसकी वजह से जो मीथेन है वो रिलीज होती है। और मीथेन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ एक्सटिंक्शन। जैसे लाइट लेट पैर्मियन मास एक्सटिंक्शन आपका हुआ था। तो लेट पैर्मियन मास एक्सटेंशन जिसे ग्रेट डाइंग बोला जाता है, इसको एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ग्रेट डाइंग। ये आपका हुआ था 260 मिलियन साल पहले, 2060 साल पहले, 260 मिलियन ईयर्स बिफोर। और इसने लगभग अर्थ की 90% मैराइन स्पीसीज को खत्म किया कर दिया था। एंड ये कहा गया कि मीथेन जैसी गैस है या जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उस समय, उसकी वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था। और ये जो कार्बन रिलीज हुआ था ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था ग्लोबल वार्मिंग का, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्मियन मास एक्सटेंशन। तो आपको याद रखना है कि मास एक्सटेंशन, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए भी वॉल्केनिक इरप्शन रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज जो गैस रिलीज आपकी होती हैं वो एक बड़ा फैक्टर इसमें बनती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा इंटरकनेक्शन आपको ध्यान में रखना है, इसमें मेंस का भी जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। दूसरा टॉपिक देखो, इयान साइक्लोन। देखो इयान साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये जो फ्लोरिडा का रीजन है, इयान टुवर्ड्स फ्लोरिडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी ये एक रिसर्च है कि जैसे फ्लोरिडा के अंदर ये हरिकेन्स शब्द का इस्तेमाल होता है कि जैसे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ये साइक्लोन्स होते हैं वो साइक्लोन्स बेसिकली कई कैटेगरीज के आपके होते हैं। और उसमें जैसे जो भी साइक्लोन आपके अटलांटिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनते हैं उनको हरिकेन्स शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन बनते हैं उनको हम टाइफून शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके कई सारे शब्द हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडियन ओशन में जो बनता है उनको साइक्लोन शब्द उनके लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये कहा गया कि हमारे पास इतनी एडवांस्ड सब कुछ है, उसके बावजूद भी इतने सारे, लगभग ये जब इयान साइक्लोन आया तो लगभग आप कह सकते हो कि 140 लोगों की डेथ हुई। तो इसके पीछे क्या है? तो देखो वेदर फॉरकास्टिंग, साइक्लोन फॉरकास्टिंग जैसे टॉपिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि ये सारा जो डेवलपमेंट है पर्सनल कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हो सकती है। तो इसमें कई फैक्टर्स बताए गए कि फॉरकास्टिंग के पीछे कई जो रीजंस हैं जो उसके फेलियर के लिए। तो पर्सनल चॉइस होता है कि लोग घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, ये एक बड़ा फैक्टर बनता है। फिर जो भी अर्बन डेवलपमेंट है कोस्टल इलाकों में होता है, तो आप कितना भी सुरक्षा करें बट कोस्टल इलाका बच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल होती है, ये एक बड़ा फैक्टर है। पॉपुलेशन एजिंग है तो वो डिस्प्लेस नहीं हो पाती है। क्लाइमेट आपका इंक्रीज हो रहा है। और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे हरिकेन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ी है। तो हरिकेन की इंटेंसिटी, बहुत बारिश हुई है, सी लेवल राइज आपका 7 से 8 इंच का हुआ है। तो स्टॉर्म सर्ज भी हुआ है। इस स्टॉर्म सर्ज का मतलब आप ये मानो कि जैसे ये जो वेव्स और ज़्यादा क्रिएट हुई और दूर तक जा रही हैं क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई हाई रेनफॉल। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस में हीट वेव्स। तो 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो 2022 के अंदर फ्रांस के अंदर, अगर 2022 की हम बात करें तो फ्रांस के अंदर सबसे गर्म टाइम है, मतलब वी कैन से कि फ्रांस के अंदर हॉटेस्ट ईयर है। सो एनुअल रेनफॉल जो है इट इज एक्सपेक्टेड 25% कम एनुअल रेनफॉल हो रही है। फिर उसमें बहुत समर में हाई टेम्परेचर है, ड्रॉट की सिचुएशन, सूखे की स्थिति है। और इनके पीछे सारे जो फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन क्लाइमेट चेंज फैक्टर है। ह्यूमन जो क्लाइमेट चेंज फैक्टर आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रहता है। सो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ह्यूमन रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स है, ठीक है, ठीक है, तो आप यू कैन से ह्यूमन रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो नदर्न हेमिस्फीयर है। जो नदर्न हेमिस्फीयर है उस नदर्न हेमिस्फीयर में 20 टाइम्स
आप कह सकते हैं मोर लाइकली जो चेंजेस हो रहे हैं ड्रॉट की स्थिति और उसके लिए ह्यूमन क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स हैं, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स। तो ये आप हीट वेव्स का कोई टॉपिक है तो उसमें यू कैन मेंशन दिस एस्पेक्ट, किस तरीके से डेवलपमेंट आपका हो रहा है। तो ये नोट्स आप बनाते जाओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा देखो, एटमॉस्फेयर गेटिंग थर्स्टी, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इसमें क्या है कि एटमॉस्फेयर गेटिंग थर्स्टी का मतलब क्या हुआ, इट सिंपली मीन्स कि जैसे 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 मान लो कोई भी आपका जो प्लांट, जब आप प्लांट्स की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ ये आपका हाईलाइट किया गया कि जो जैसे फॉरेस्ट एरिया है, कोई भी जो फॉरेस्ट एरिया है, सो देयर इज अ फायर एक्टिविटी एंड वेपर प्रेशर डेफिसिट। तो यहाँ कहा गया कि आपका फायर एक्टिविटी मतलब आपकी वाइल्ड फायर है सूखे की वजह से, एंड देयर इज अ वेपर प्रेशर डेफिसिट। अब कैसे होगा, जैसे मान लो कोई जंगल है, उस जंगल में आग लग गई, लगने से क्या होगा, एक तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, फायर की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ गई। जैसे एग्जांपल है कि जैसे मान लो ये आपका पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं, अब आउटर एनवायरनमेंट में अगर जो टेम्परेचर है वो हाइयर होगा तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो पानी प्लांट से रिलीज होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि ट्रांसपिरेशन आपका ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब प्लांट से जब पानी वेपर के फॉर्म में निकलता है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कब होगा, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो बिकॉज फायर की वजह से टेम्परेचर आपका उस एरिया का बढ़ जाता है और इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन आपका कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ जाता है, और जो वेपर वी कैन से जो वेपर प्रेशर डेफिसिट है वो इंक्रीज आपका हो रहा है। वैसा डेफिसिट मतलब जो होल्डिंग कैपेसिटी, वो एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी, जो गर्म हवा है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकते हैं इन कंपेयर टू द कोल्डर। तो जो गर्म हवा है वो और अधिक वाटर को होल्ड कर सकती है, वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। तो ये सब डेवलपमेंट आपके हो रहे हैं। मतलब वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर विच मीन्स वीपीडी इंक्रीजेस, मतलब वेपर प्रेशर डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जैसे वाइल्ड फायर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो ये वाइल्ड फायर का क्या इंपैक्ट है, इस पर आप ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी से अपना हमारा जो रेनफॉल पैटर्न दैट विल बी ऑल्सो अफेक्टेड, ट्रांसपिरेशन जैसा प्रोसेस है वो भी आपका अफेक्ट होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार नोट कर लेना है ना, इनको नोट करना, क्योंकि आज ही की रिसर्च है, ये पब्लिश हुई जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो, unacademy.com में जाना, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करना, कोड यूज करना दैट इज SPLIVE। और दिसंबर 3 से परसों से कोर्स शुरू हो रहा है करंट अफेयर्स का। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये ऑलरेडी हो चुका है। तो 23-24 की तैयारी करो, इसको प्लीज़ मिस मत करना। इसमें जैसे हिंदू भी डिस्कस होगा, इसके अलावा और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर वो है, MCQs हैं, आंसर राइटिंग, पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। तो ये आपका चलता रहेगा कंटिन्यूस डेली बेसिस में। वीक में 5 क्लासेस होंगी, 2 दिन आपके लिए रिवीजन का है, तो उसको आपको करते रहो और डेली बेसिस में क्लास करना, क्लास में नोट्स बन जाएंगे। तो ये करके आप ज्वाइन कर लो। आप अब इसमें बेनिफिट आपको ये है कोड यूज़ करने का, एक तो अमाउंट रिड्यूस होगा, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मेरे कोर्सेज के अलावा भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने दूसरे कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज जैसे रिवीजन कोर्स है, या सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसको आपको मिस नहीं करना है। इससे पहले के भी टॉपिक्स हैं वो भी हम लोगों ने कवर किए हैं, उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।